जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें नेशनल भी कवर करेंगे, इंटरनेशनल को भी कवर करेंगे, साइंस टेक अवार्ड को भी कवर करेंगे और इकोनॉमिक और बाकी सारे जो मिसलेनियस है उसको भी इसमें हम कवर कर लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किस राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया? तो इसमें तो गुजरात दिया ही, तो गुजरात में ही होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अभियान को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का उदाहरण बताया है? ऑपरेशन सिंदूर को बताया है, अभी जो फिलहाल में पाकिस्तान के साथ हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौन सी पहल को बढ़ावा दिया गया है? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की पहली केंद्रीय ऊतक बैंक सेंट्रल टिश्यू बैंक किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दवा सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में कौन सा मुद्दा सामने आया है? दवाओं में कीड़े पाए गए हैं, ये मध्य प्रदेश में पता लगा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई लेन देन वाला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। 2024-25 में भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी रही है? आपको ये बताना है, महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी रही है? 42% रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर कौन सा वित्तीय मुद्दा चर्चा में रहा है? कर राजस्व असंतुलन, यही हमारा वित्तीय मुद्दा चर्चा में रहा है। स्वदेशी मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आत्मनिर्भर भारत। रिपीटेड क्वेश्चन है। अदानी समूह और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बना रहे हैं? विशाखापट्टनम में बना रहे हैं एआई डेटा हब। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवा पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है? अमेरिका के साथ। ठीक है। कौन सा बैंक वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई को बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है वर्ल्ड का। ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एसबीआई को ग्राहक सुविधा, डिजिटलीकरण और वित्तीय पहुंच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में भारत में औषधि रासायनिक निरीक्षण के लिए निरीक्षकों को अधिकार किस राज्य ने दिया है? उत्तर प्रदेश ने यह अधिकार दे दिया है। यूपी सरकार ने नकली दवाओं, रासायनिक मिश्रण की जांच हेतु औषधि निरीक्षकों को विशेष अधिकार प्रदान किया है। अब सरदार 150 सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया? पंजाब में आरंभ किया गया। देखिए सरदार एट 150 एकता जो मार्च है किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो पंजाब में आरंभ किया गया। ये आपको याद रखना है, गुजरात मत लगाइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी नई कृषि योजना लॉन्च की है? ये योजना का क्या नाम है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसका उद्देश्य क्या है? दाल के आयात को कम करना, इसी पे इस पे फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में स्थापित किया गया है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी ये कैंसर से संबंधित है, तो गोवा में इसको स्थापित किया गया है। गोवा में स्थापित यह केंद्र कैंसर अनुसंधान और इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यूपीएससी द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल इंटरव्यू एनेक्डोट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसमें इसका उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार अनुभव साझा करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत की पहली डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता मिली है? IUCN द्वारा इसको मान्यता मिला है। तमिलनाडु में स्थित डुगोंग संरक्षण रिजर्व
समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसे IUCN द्वारा मान्यता दी गई है। भारत की पहली डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अमसी प्रसन्न कुमार को सम्मानित किया गया है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में कार्तिक आर्यन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अभिषेक बच्चन को। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को फिल्म फेयर अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है, साझा रूप से मिला है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। भारत की पहली भारतीय महिला जिन्होंने केंटोन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्हें केंटोन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सोनाली घोष को किया गया है। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है? वन संरक्षण में इन्होंने काम किया है। 27 देखिए, विश्व साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लास चलो क्रास जना हो गई, इनका देख लीजिएगा। अब इसको लास जलो से याद रखिए, हंगरी की ये लेखक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 69वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया गया है? नागपुर में मनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ पर कौन सा डाक टिकट जारी किया गया है? RSS मेमोरियल टिकट। क्या नाम है इसका? RSS मेमोरियल टिकट। सरदार एट 150 एकता मार्च किस अवसर पर आयोजित किया गया? सरदार वल्लभ की 150वीं जयंती पर इसका आयोजन किया गया, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत का पहला वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया है? चेन्नई में शुरू किया गया इसको। सेंट्रल टिश्यू बैंक दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत की पहली महिला जीवाणु वैज्ञानिक निदेशक कौन बनी है जिन्होंने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नेतृत्व संभाला है? कनाड दास आपको याद रखना है, पहली महिला बनी है ये। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र में वैश्विक रैंकिंग कितना है? 9वां स्थान है भारत का इसमें। 35वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में कोयला इंडिया का पहला महिला केंद्रीय भंडार इकाई शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, महिला केंद्रीय भंडार इकाई कहाँ पे शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस राज्य में पक्की ऊर्जा पहल के तहत गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में। हाथियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए इसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस राज्य में IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर धान से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समझौता किया है? पंजाब ने। ठीक है, पंजाब ने समझौता किया है, धान से क्या बनाएंगे? ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कौन सा गांव दक्षिण भारत का 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? कोंडारेड्डी पल्ली तेलंगाना में है ये। विश्व का पहला सौर तापी पावर प्लांट किस देश में शुरू किया गया है? गोबी मरुस्थल में इसको शुरू किया गया है, स्थापित किया गया है, चीन ने इसको शुरू किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस हड़प्पा स्थल पर 4000 वर्ष पुराना हाईवे होटल खोजा गया है? कोटादा बदली गुजरात में है ये, वहाँ पे इसको खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी नई कृषि योजना शुरू की है? PM धन धान्य कृषि योजना। दाल के लिए हमने ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय प्रौद्योगिकी उत्सव ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। ठीक है, फिनटेक फेस्ट कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, याद रखिए आप। डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2025-26 में कितनी अनुमानित है? 6.7 से लेके 6.9 तक। भारत की रिजर्व बैंक के उप गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू आपको याद रखना है। जो फीकी है ना, फीकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
अनंत गोयनका को फिक्की का चेयरमैन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI, ऑलरेडी हमने इसको कवर कर चुके हैं। हाल ही में भारत और IISc बेंगलुरु के बीच किस ऊर्जा उत्पादन पर समझौता हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता हुआ है। पंजाब सरकार और IISc के ने धान के अवशेषों से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए MOU साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस देश ने हाल ही में बे ऑफ बंगाल में बनने वाले चक्रवात का नाम मोथा रखा है? थाईलैंड ने रखा है इसका नाम मोथा। 49 देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक UPI ट्रांजेक्शन वाला राज्य बना है? तेलंगाना। भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर कितना है? 42% है। कुछ इसमें क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है तो कोई नहीं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। किस हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति शाओमेन सेन को 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? मेघालय हाई कोर्ट ने। शाओमेन सेन याद रखिए आप, मेघालय ने। यूनेस्को के पहले अरब निदेशक जनरल, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अरब के ये पहले आदमी हैं जो यूनेस्को के DG बने हैं। क्या नाम है उनका? खालिद अल अनानी। भारत ने किस राज्य सरकार ने स्वदेशी मेला आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, याद रखिए इसको। फैक्ट चीज़ है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि कोलकाता सही है कि नहीं है। ब्यूलेथॉन का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया है? ब्यूलेथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? युवा में नवाचार को प्रोत्साहन देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रवीण रंजन को DG नियुक्त किया गया है। किसका? CISF का DG उनको नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना में हाल ही में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन कवच, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रोन कवच कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र वत्स को NCC का महानिदेशक बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये। वीरेंद्र वत्स को NCC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। IPC के अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंड्रू पार्सन्स। आपको माइंड में रखना है कि ये किसके बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंड्रू पार्सन्स। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 देखिए, जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? लिथोई चानक। ये इंपॉर्टेंट है, लिथोई चानक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। मीराबाई चानू, आपको माइंड में रखना। नॉर्वे में आयोजित हुआ था 49 किलोग्राम वर्ग में। 7वीं सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती है? भारत ने इसको जीती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारतीय खिलाड़ी प्रीति समिता भोई ने 3rd एशियन यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति समिता भोई, ये आपको याद रखना है, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पी इनियन ने जीता है। पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है इसमें। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने किस रिकॉर्ड को तोड़ा है? सर्वाधिक रन इन ODI एंड T20। ठीक है, दोनों में मिला के इन्होंने सर्वाधिक रन बना लिया। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर भारत के तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? सौरभ गांगुली को उन्होंने पीछे छोड़ दिया एक दिवसीय मैच में, वनडे में। 68 देखिए, 2025 में आयोजित कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, पोलो याद रखना है आपको, भारत ने जीता है। ड्रोन कवच अरुणाचल प्रदेश, ऑलरेडी हमने इसको कवर कर रखा है।
भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी, ये भी हमने कवर कर रखा है, गोवा में है, कैंसर से संबंधित है। 71 देखिए, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेटपोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है? चेन्नई में आयोजित हुआ है। किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA अवार्ड मिला है? भारत को मिला है। ठीक है। किस राज्य ने भारत में सबसे पहले हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड की कुल जनसंख्या का आकलन किया है? हिमाचल प्रदेश ने स्नो लियोपार्ड की जनसंख्या का आकलन किया है, माइंड में रखना आपको। 74 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है दक्षिण भारत में? हमने ऑलरेडी इसको भी कवर कर रखा है, लेकिन एक बार इसको और देख लेते हैं। कोंडा रेड्डी पल्ली तेलंगाना में है ये। नागपुर में, ये भी हमने कवर कर रखा है। 69वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कहाँ पे है? नागपुर में मनाया गया है। राष्ट्रीय 76 देखिए, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सभी को मिला है इसमें से। वैद्य ताराचंद शर्मा को भी मिला है, वैद्य समीर गोविंद को भी मिला है, वैद्य मायाराम को भी मिला है, यानी सबको मिला है, याद रखिए। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित हुई है? कर्नाटक में। स्वदेशी रक्षा अभियान, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारत की स्वदेशी रक्षा आत्मनिर्भरता का उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 79 देखिए, भारत का कौन सा शहर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर 2025 की मेजबानी कर रहा था? दिल्ली। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर कहाँ पे? दिल्ली में हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा शीर्ष वैज्ञानिक सम्मान मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को क्या मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार। देखिए, किस देश ने ब्यूरेवेंस्टिक नामक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण किया? रूस ने किया होगा, नाम भी उसका जैसा लग रहा है। कौन सा देश एशियान का 11वां सदस्य बना है? ईस्ट तिमोर क्या बन गया है? 11वां सदस्य बन गया। पहले इसमें कितने थे? 10 थे। जो 47वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मलेशिया में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है ये, जिसमें भारत ने मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर की घोषणा की है 2025 को। एशियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर किस वर्ष मनाया जाएगा? एशियान इंडियन मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर किस वर्ष मनाया जाएगा? 2025 में मनाया जाएगा। किस देश में एपेक समिट 2025 आयोजित होगा? दक्षिण कोरिया में। ठीक है। विषय क्या है इसका? रिजिलियंट एशिया पैसिफिक इकोनॉमी। भारत का कौन सा बैंक वेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है? SBI, ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है इसको। किस देश को सामाजिक सुरक्षा में ISSA अवार्ड मिला है? भारत को मिला है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम पेडी वेस्ट समझौता भारतीय संस्था ने किससे किया है? IISc बेंगलुरु से किया। पंजाब सरकार के साथ मिलकर ये लोग बनाएंगे। ड्रोन कवच अरुणाचल प्रदेश। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ISA का बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, 110 देशों ने भाग लिया इसमें। फेलियन कंस्टिलेशन किस प्रकार की सैटेलाइट प्रणाली है? पवन डेटा प्रणाली है ये। चीन की यह पहली पहली 3D विंड डेटा उपग्रहण श्रृंखला है। ठीक है, 3D विंड डेटा का पे संबंधित ये क्या है? सैटेलाइट है। JPYC नामक विश्व की पहली येन पेग्ड स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया? जापान ने इसको लॉन्च किया। स्टेबल कॉइन है ये, डिजिटल मुद्रा है ये, आपको याद रखना है। फिनटेक लेन देन आसान होगा इससे। मोथा नामक चक्रवात किस देश ने इसका नाम दिया है? थाईलैंड इसका नाम दिया है। सौर तापी ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन चीन ने किया है। AI एक्सीलेंस सेंटर के संस्था को चुना गया है। भारत ने के पहले AI एक्सीलेंस सेंटर के लिए किस संस्था को चुना गया? IIT मद्रास को चुना गया। इसमें AI एक्सीलेंस सेंटर के रूप में किस संस्था को चुना गया है? IIT मद्रास को चुना गया।
157 देखिए, भारत का पहला AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। भारत की पहली महिला संचालित कोयला स्टोर कहाँ पे है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में। भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की मान्यता किस संस्था ने दी है? IUCN ने दिया इसको। भारत का पहला AI एक्सीलेंस सेंटर चेन्नई में। किस देश की राष्ट्रपति कैथरीन कॉनवाली चुनी गई है? आयरलैंड की। कैथरीन कॉनवाली कहाँ की राष्ट्रपति है? आयरलैंड की। किस देश की ग्रीन क्वीन रानी सिरिकिट का निधन हुआ है? थाईलैंड की है। मारिया कोरिना को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ये किस देश से हैं? वेनेजुएला से। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे मिला है? लास जलो को मिला है। लास जलो, ये आपको माइंड में रखना। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये कहाँ की? हंगरी की लेखिका है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल देवोरेट और जॉन M मार्टिन्स। तो जॉन दोनों में है, जॉन और एक मिशेल याद रखिए, यानी इसको आप JJM से याद रख सकते हैं शॉर्ट में फिजिक्स के लिए। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ये भी 3 लोगों को मिला है, सुजुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। यानी ORS से आप याद रख सकते हैं। O से उमर हो जाएगा, R से रिचर्ड हो जाएगा और S से सुजुमा हो जाएगा। तो ORS से आप इसको केमिस्ट्री में याद रख सकते हैं। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से आप किस विषय में मिला है? कृत्रिम हृदय अनुसंधान के लिए मिला है ये। ISSA अवार्ड भारत को किस क्षेत्र में मिला है? सामाजिक सुरक्षा के लिए मिला है। किस राज्य को केंथोन R मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को? सोनाली घोष को मिला है वन संरक्षण के लिए। किस भारतीय महिला ने मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता है? शेरी सिंह ने इसको जीता है। हमने भी पढ़ा मारिया कोरिना, इनको मिला है लोकतंत्र और मानवाधिकार की संघर्ष के लिए मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। वेनेजुएला में इन्होंने, वेनेजुएला की रहने वाली है। UNISFA में भारत के शांति सैनिकों की किस कारण सम्मानित किया गया है? बहादुरी और अनुशासन के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोटेक्शन हेतु पंजाब सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? IISc बेंगलुरु, आपको याद रखना। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई, रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्लोबल वाइल्ड फायर फेयर का आयोजन किस उद्देश्य से हुआ है? वन जीव पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर। AI एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है? चेन्नई में। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। डिजिटल सामाजिकरण सुरक्षा हेतु किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? भारत की डिजिटल सामाजिक सुरक्षा योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? EPFO द्वारा।